आज की क्लास का टॉपिक है हमारा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा, एक हमारे पास एक एटम है और वो कनेक्टेड है बी के साथ। उनमें से किसी एक के पास लोन पेयर होंगे, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन है। शेडेड का मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेगा, वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिया। यानी एक बॉन्ड पहले से ही था, दूसरा एक और आ गया, तो ये वाला कौन सा है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? जब दो एटम, व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, उसके अंदर एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और दूसरा एटम के पास क्या होना चाहिए, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है जो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ा था। और वो वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ होने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में। तो क्या होगा, जो लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसके बीच में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे ये वाला इसके साथ पहले से एक बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन गया, तो ये वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ये पाई बॉन्ड जैसा बना रहा है, तो ओवरलैपिंग हो गई। इसी को ही कहेंगे हम लोग बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग इफेक्ट। तो क्या सीखा हमने, बैक बॉन्डिंग का मतलब दो एटम के बीच में होगा, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब लोन पेयर होंगे, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी वैकेंट होगा, उससे ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसका सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो एक टाइप का क्या है, ये डीलोकलाइजेशन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है अपनी पोजीशन से मूव करना। लोकल का मतलब अपनी पोजीशन पे रहना, उसी पोजीशन पे है तो कहेंगे लोकलाइजेशन, अपनी पोजीशन से मूव करने को कहेंगे डीलोकलाइजेशन। अभी हमने देखा ना, जो बी के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ओवरलैप होकर इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अपनी पोजीशन से मूव करना, डीलोकलाइजेशन, विच इज कंप्लीटेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, ये मूव कर रहा है जो कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड के थ्रू। बैक बॉन्डिंग का थर्ड पॉइंट, एक कंडीशन है कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए, फॉर बैक बॉन्डिंग दो एटम के बीच में हो रहा है, एक एटम, दोनों में से कोई भी एक एटम कहाँ पे होना चाहिए, मस्ट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। दोनों में से एक कहाँ का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का, और दूसरा वाला एन अदर एटम वो कहाँ से बिलोंग कर सकता है, वो सेकेंड का भी हो सकता है, सेकेंड और थर्ड, पर दोनों में से एटलीस्ट एक कहाँ का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का। इससे क्या होगी, ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। हमने देखा था कि सेकेंड और सेकेंड के बीच में अच्छी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। जितना साइज़ बढ़ता जाएगा ओवरलैपिंग वीक हो जाएगा। तो सेकेंड पीरियड का होगा तो ये स्मॉल साइज़ का है, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो क्या रीज़न लिखेंगे, फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। चलो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है BF3 का। BF3 का शेप अब तो याद हो चुका होगा, कैसा था BF3 का शेप। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब है कि ये सारे सिग्मा बॉन्ड sp2 में है। इसका एक p ऑर्बिटल क्या होगा हमारा, वैकेंट। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिर्फ सेंट्रल एटम पे फोकस करते हैं। बोरोन था सेंट्रल एटम, इसके पास एक वैकेंट है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर है ये इसको ऐसे डोनेट करेंगे। इसको क्या बोला जाएगा, इस वाले पार्ट को
बैक बॉन्डिंग। तीन फ्लोरीन है तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। यहाँ पे लिखते हैं ये फ्लोरीन F और F। जो फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है? वो p ऑर्बिटल में है। तो ये वाले को डार्क कर देते हैं। और इसका वैकेंट कौन सा है? P। तो ये 2p और ये भी 2p। एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी था, एक नया बॉन्ड बनेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पाई बॉन्ड। तो इस वाले को जो बनने वाला नया बॉन्ड है, ओवरलैपिंग की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड जनरेट हो रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 2p पाई 2p पाई। तीन फ्लोरीन है, एक बार इसकी तरफ से पाई बॉन्ड बना यानी इसकी तरफ से बैक बॉन्डिंग, एक बार नेक्स्ट वाले में इससे, फिर थर्ड वाले में इससे बनेगा, यानी तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? F। इसके पास जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है? वो है p ऑर्बिटल में। सबका ड्रॉ कर ही देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका p खाली है, कैसे पता चला? sp2 हाइब्रिडाइज था, तो यानी एक s 2p ने मिलके हाइब्रिडाइज होकर बॉन्ड बना लिया। एक p हमारा प्योर है, वैकेंट है ये। तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चले जाएंगे। तो देखो इस तीनों स्ट्रक्चर को दोबारा नोटिस करेंगे। एक बार इसने डोनेट किया, नेक्स्ट इधर, इधर। तो तीनों डोनेट करेंगे तो इसका हम क्या बनाते हैं? एक हाइब्रिड। ये सिमिलर कैसा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा। तो बोरोन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड सब में था। एक और बॉन्ड बनने की वजह से कैसा कैरेक्टर आ रहा है? पार्शियली डबल बॉन्ड। कौन सा कैरेक्टर है? पार्शियली डबल बॉन्ड या पार्शियली पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग। क्यों पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग भी एक टाइप का डिलोकेलाइजेशन है या एक टाइप का रेजोनेंस ही है। इसका नाम अलग रखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। बोरोन का एक भी खाली था, एक बार देख भी लेते हैं। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। और ये वाले हमारे हैं आउटरमोस्ट सेल्स, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, या इसको वैलेंस सेल बोल सकते हैं। वैलेंस सेल, जो वैलेंस सेल में होंगे वही इलेक्ट्रॉन या वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। टू एस टू 2p1, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए थे, तो उसके पास क्या होने चाहिए? 3 अनपेयर्ड होने चाहिए। यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड है, तो ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड नहीं बन सकता। ये हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट। BF3 का मतलब है बोरोन बना रहा है 3 बॉन्ड, तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। तो क्या करेगा वो? अपने आप को एक्साइट करेगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट पर ये वाले इलेक्ट्रॉन जो S के इलेक्ट्रॉन हैं एक्साइट होके P में चले जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया। अब क्या हो गए? हमारे 3 अनपेयर्ड हैं, ये तीनों मिलके क्या बना लेंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे sp2। ये कैसा रह गया हमारा? लास्ट वाला वैकेंट ऑर्बिटल, जो क्या करेगा? ये पार्टिसिपेट करेगा हमारा बैक बॉन्डिंग में। क्लियर? बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग भी एक टाइप का रेजोनेंस ही है। अब आप पूछेंगे इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन देखते हैं। BF बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ में भी कंपैरिजन हो सकता है। बॉन्ड लेंथ इन BF3 इज स्मॉलर
देन एक्सपेक्टेड। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ छोटी आ रही है। तो उसका क्या रीज़न है, एक्सप्लेन। अब देखो, जो बोरोन और एफ अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड लेंथ लंबी होती है। जैसे ही उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड आएगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्या रीज़न देंगे, वी एक्सपेक्टेड सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन। क्या एक्सपेक्ट किया था हमने, बोरोन और फ्लोरीन में कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। बट एक्चुअल में क्या है वो, बट इन एक्चुअल इन रियलिटी देयर इज पार्शियली डबल बॉन्ड। जो पार्शियली डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड बनने की वजह से उसमें कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों आ रहा है, रीज़न ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। आपको सारा एक ही लाइन में लिखना है, मैं समझाने के लिए अलग अलग करके लिख रही हूँ। सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्ट किया था पर क्या हुआ एक्चुअल में, दिस पार्शियल डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ रहा है। क्यों, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग की वजह से। कैसा हो रहा था बैक बॉन्डिंग, बनाए दोबारा कॉपी में। यहाँ पे जो लोन पेयर है और इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये इसमें आ रहे हैं। तो एक बार इसकी तरफ से, अगली बार इसकी तरफ से, तो क्या होगा, नेट पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड्स आर स्मॉलर देन द सिंगल बॉन्ड्स। तो क्या लिखेंगे, एज वी नो डबल बॉन्ड length is smaller than singly bond connected, singly bond. Clear? Example 2. Draw a structure of NCH3 एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे कार्बन की जगह क्या है, सिलिकन है। कार्बन के नीचे सिलिकन आता है, यानी कार्बन सिलिकन एक ही फैमिली का है, तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का। आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जो नाइट्रोजन है कितने बॉन्ड कनेक्टेड है, 3 बॉन्ड कार्बन के साथ, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है। तो वैसा ही सिमिलर हम यहाँ भी बनाएंगे। नाइट्रोजन सिलिकन, सिलिकन ने बनाए 4 बॉन्ड, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं SiH3 SiH3। इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। अब देखो इस सबका हम पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और लोन पेयर कैसे होने चाहिए, बोलो। लोन पेयर होना चाहिए हमारा लोकलाइज्ड, यानी अपनी पोजीशन पे ही रहे, उसी को ही हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, सेंटर एलिमेंट पे, सेंटर एटम। तो सेंटर एटम कितना है, ये है सेंटर एटम, इस पे फोकस कर रहे हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन का क्या है, 1 2 3। तो कितने हैं इसके पास, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। 3 सिग्मा 1 एक लोन पेयर, कैसा हो जाएगा ये, 4। 4 का मतलब sp3। sp3 है, तो शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो शेप हो जाएगा हमारा पिरामिडल। और अपोजिट साइड देखते हैं, यहाँ पे जो लोन पेयर है और ये सिलिकन है। सिलिकन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये 3rd पीरियड का है। 3rd पीरियड का इनके पास क्या होंगे, वैकेंट
3d ऑर्बिटल्स। तो क्या पढ़ा था, बैक बॉन्डिंग के लिए एक के पास होना चाहिए लोन पेयर और दूसरे के पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट है, इन दोनों में से एक किस में होना चाहिए, सेकेंड पीरियड में। तो ये हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में है, सेकेंड पीरियड, और ये है हमारा थर्ड पीरियड। तो एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो ये है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, बैक बॉन्डिंग। ये क्या होंगे हमारे, बैक बॉन्डिंग। वैसा ही इस सिलिकॉन के पास भी है, तो यहाँ भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग, ये भी बैक बॉन्डिंग। तो 3 हो जाएंगे हमारे बैक बॉन्डिंग टाइप के। तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुआ, अगर हम नाइट्रोजन पे फोकस करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। लोन पेयर, जो एक लोन पेयर था वो है हमारा डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज है तो वो काउंट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया हमारा, sp2। यहाँ पे जो लोन पेयर था वो लोकलाइज था, क्योंकि कार्बन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास डोनर के लिए है अवेलेबल, पर यहाँ नहीं है, तो इसमें जाके नहीं जाएगा। तो नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के 2 कंडीशन है, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे वो केस है, तो बैक बॉन्डिंग होगी और लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। तो लोन पेयर होगा ही नहीं, क्या है, वो मूव कर रहा है। तो कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर इसका हम शेप बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, नाइट्रोजन SiH3, sp2 का मतलब कैसा बनाएंगे, सेंट्रल एटम के हिसाब से प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ जो लोन पेयर है ये कहाँ जाएगा, इन सब के d ऑर्बिटल्स में 1 by 1। 1 by 1 हम हाइपोथेटिकली बनाते हैं, बट एक्चुअल में एक बार इधर इधर इधर, ये सब क्या है, हाइपोथेटिकल। तो रियल कैसा होगा, इन सब का एवरेज मिला के बनेंगे। 3 बार है, एक बार उधर, तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डॉट 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 मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। तो कैसा दिखेगा इसके हिसाब से स्ट्रक्चर, प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन के हिसाब से sp2। आपको कहीं बुक में ऐसा दिखा होगा नाइट्रोजन, बाकी सब पे फोकस नहीं किया होगा, SiH3। यहाँ पे सिलिकॉन है H3, d ऑर्बिटल डंबल जैसा है, जितनी बार ड्रॉ करेंगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वैकेंट है, इसके पास है लोन पेयर, कौन से में है, 2p में, और ये है 3p। लोन पेयर है इसलिए इसको शेडेड डॉट डॉट। यहाँ पे कुछ फेज वेज नहीं बता रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, सबका अलग अलग सिंबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डार्क कर दिया, ये खाली है इसीलिए इसको ऐसा बनाया। तो ये ऐसे वाला जो हो गया हमारा बैक बॉन्डिंग। क्या है ये, बैक बॉन्डिंग। क्वेश्चन देखते हैं इस पे और। एग्जाम्पल 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो बोरोन है डज नॉट इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, कौन बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है हमारी, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ट्राई करें, BF3, B फॉर बोरोन है ये, OCH3 3 टाइम्स, BCl3, D ऑप्शन, BF4 माइनस, एंड E इज BH3। बताना है कि इनमें से किस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो क्या आंसर आया, आंसर इज D and E। क्यों, रीज़न देख लेते हैं। BF3 में जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, इसके पास है लोन पेयर
और इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। ये हो गया हमारा बैक बॉन्डिंग। इन द सेकेंड केस फ्लोरीन की जगह है हमारे पास OCH3। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, सेकेंड पीरियड में है, और बोरोन भी किस में है, सेकेंड पीरियड में। तो ये इसको देगा, तो ये हो गया हमारा बैक बॉन्डिंग। सिमिलरली BCl3 में एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ है लोन पेयर। BF4 माइनस का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो बोरोन के पास कितने थे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब एक आ गया है इलेक्ट्रॉन। चारों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन से, तो कैसा हो गया ये, टेट्राहेड्रली BF। इस पे है नेगेटिव साइन। फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, बट यहाँ पे बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो नो बैक बॉन्डिंग, नो वैकेंट ऑर्बिटल इन बोरोन, सो नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की 2 कंडीशन था, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, यहाँ पे लोन पेयर है, देने के लिए रेडी है, पर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, तो नो वैकेंट ऑर्बिटल, सो नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है बैक बॉन्डिंग। BF4 नहीं, ये होगा BF3, BH3। BH3 के केस में बोरोन ने बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन के साथ। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पर इस केस में डोनर ही नहीं है, यहाँ पे नो लोन पेयर, किसी के पास लोन पेयर ही नहीं है। दोनों में से एक कंडीशन होने से बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, दोनों में से दोनों ही होना चाहिए, और दोनों में से फिर एक और क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल्स कहाँ होनी चाहिए, सेकेंड पीरियड के होने चाहिए। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। कौन कौन सा बॉन्ड लेंथ, BO के बीच में, कंपेयर BO बॉन्ड लेंथ इन BO3 माइनस एंड BOH4 माइनस। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कौन से वाला पार्ट का है, ये बोरिक एसिड का है। H रिलीज होने के बाद वहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, तीनों से H कनेक्टेड था, और इस केस में बोरोन ने ही बना रखे हैं 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, पर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग नहीं है तो कैसा होगा, उसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड ऑक्सीजन। इस केस की बात करें, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे डोनर के पास नेगेटिव साइन है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से कौन सा कैरेक्टर आएगा, पार्शियली पाई बॉन्ड। पार्शियली पाई बॉन्ड आया तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, तो कंपेयर करना था तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, BOH4 माइनस का बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन BO3 माइनस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बाकी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम लोग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ किसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, CH3। ये पहले वाले जैसा ही है, कार्बन CO, कार्बन की जगह वहाँ पे सिलिकॉन है,
कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। नाइट्रोजन रहेगा बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे होंगे तो कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे ये सब भी सीखेंगे। नॉर्मली बेसिक आइडिया है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाएगा 3 बॉन्ड। तो पहले कार्बन को 2 बॉन्ड दे दिया, कार्बन को दे दिया 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन हो गया 2। यहाँ तक कंप्लीट। बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते करते खुद ही आ जाएगा, इसमें कुछ ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ी नॉलेज चाहिए। कार्बन बनेगा 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3। जब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर होगा लोन पेयर। यहाँ पे भी सिमिलरली ड्रॉ किया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पे है सिलिकन, सिलिकन के पास 3 हाइड्रोजन। अब लोन पेयर है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं बैक बॉन्डिंग, दिमाग में वो भी होना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में सारी चीज़ें ही आनी चाहिए। ये है लोन पेयर, पर यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो लोन पेयर यहीं पे ही रहेगा। कैसा लोन पेयर है ये, उसको कहेंगे कहीं मूव नहीं करता तो उसको कहेंगे लोकेलाइज्ड। लोन पेयर है लोकेलाइज्ड। और यहाँ पे सिलिकन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और डी कौन सा है, 3D है। जब 3D आएगा तो दूसरा एक और क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 2p, बच गए। ये 3D था, अगर ये भी 3D होता तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती। क्या होना चाहिए, 2p में है। ये लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, लोन पेयर इन 2p। तो जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुआ तो लोन पेयर इसके अंदर चला गया, तो लोन पेयर अब अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो कहाँ काउंट नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन पे काउंट नहीं होगा। तो अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगा, एक का मैं फाइंड आउट करती हूँ, दूसरे का फाइंड आउट करेंगे। कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, फोकस ऑन नाइट्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N। सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा, ये ऊपर पाई है और ये लोन पेयर है। सिग्मा 2 और लोन पेयर 1, समीशन कितना आया 3, मतलब sp2। sp2 जब एक लोन पेयर है थोड़ा सा बेंट होगा वो, नाइट्रोजन CH3, यहाँ रहेगा लोन पेयर, बेंट शेप। इस केस में सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, वो लोन पेयर 0, क्योंकि वो कैसा है, डी लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड इज नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कितना आ जाएगा समेशन 2। समेशन 2 का मतलब हाइब्रिडेशन होगा sp। तो कैसा बनाएंगे उसको हम, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहीं पे लीनियर हो जाएगा सिलिकन, ये बैक बॉन्डिंग। कैसा दिखेगा नाइट्रोजन के हिसाब से, वो लीनियर। अब उसका नाम भी पूरा देख लेते हैं। पूरा नाम क्या था, उसको बोलते हैं हम लोग MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट कहाँ था, कहाँ पे देखा है आपने, न्यूज़ में बहुत देखा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी है ये वाला पार्ट। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था 2012 या 13 में कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल थी, तो कौन सी है वो, मिथाइल आइसोसाइनेट। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेन शेप का है, ये रहा हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। अब इसका नाम भी सिमिलरली कैसा हो जाएगा, ये कार्बन की जगह मिथाइल नहीं है, ये सिलिकन है, तो सिलाइल आइसोसाइनेट। अगर इसमें एंगल पूछ ले, ये एंगल कितना है, आप इजीली बता सकते हैं, sp हाइब्रिडाइज है तो कितना होगा ये 180 डिग्री।